दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार, न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है। प्रियंका गांधी का कहना है कि जज ये तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन है और कौन नहीं है। प्रियंका गांधी का कहना है कि राहुल गांधी ने वही किया जो उनका काम है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर उठाए गए सवाल पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता राहुल गांधी पर हमलावर हो गए थे। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को काफी गंभीरता से माना है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत चीन सीमा विवाद से जुड़े राहुल गांधी के एक बयान से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता की सच्ची भारतीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाला बताया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ा मैसेज और सबक दिया है। अगर वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भी बात नहीं सुनते हैं तो अन्य लोग उनकी बेकार की बातों पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था, सुप्रीम कोर्ट की इससे बड़ी फटकार हो ही नहीं सकती। भाई का बचाव करते हुए वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि राहुल गांधी ने वही काम किया है जो विपक्ष के नेता का काम है। कह रहे हैं सरकार को चुनौती देने के लिए सवाल पूछना ये उनकी ड्यूटी है। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत के न्यायाधीश की टिप्पणी पर साफ तौर पर कहा वे ये तय नहीं कर सकते हैं कि सच्चा भारतीय कौन है। विपक्ष के नेता का काम है सरकार को चुनौती देने के लिए सवाल पूछना, ये उनका कर्तव्य है। प्रियंका गांधी ने कहा, माननीय न्यायाधीशों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ, वो ये तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन है और कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं। ये न्यायपालिका तय नहीं करेगी, ये उनके दायरे में नहीं आता। ये सब जज तय नहीं करेंगे। सेना के सम्मान की बात पर प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी के मन में सेना के प्रति आला दर्जे का आदर और सम्मान है। मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेगा। प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि राहुल गांधी के बयान का गलत मतलब निकाला गया है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक केस उनके ही एक बयान को लेकर दर्ज हुआ है। दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन कब्जा किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निर्देशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस दर्ज कराया था, जिस पर राहुल गांधी को समन भेजा गया है। राहुल गांधी ने समन और शिकायत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राहुल गांधी का कहना है कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके और बदनीयती के तहत ये शिकायत दर्ज कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में राहुल गांधी को राहत देते हुए निचली अदालत में मानहानि केस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और सुनवाई के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपको कैसा पता चला कि चीन 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है? जब सीमा पर कोई विवाद होता है तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते? और याचिका पर सुनवाई के दौरान ही राहुल गांधी के बयान से असहमति जताते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा,
आप बिना किसी सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देश के कानून और संविधान के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट नेचुरल जस्टिस करता है, वैसा इंसाफ जो कुदरती न्याय के सिद्धांत के हिसाब से सही हो। सुप्रीम कोर्ट वैसे फैसले सुनाता है। देश भर की अदालतें से निकले फैसले का आखिरी पड़ाव सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसे इंसाफ का आखिरी पड़ाव माना जाता है। लोगों को इंसाफ दिलाने में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संविधान सम्मत विवेकपूर्ण फैसले सुनाते हैं। किसी के देशभक्त या देशद्रोह होने का बात तय करने के कानूनी और संवैधानिक आधार भी दिए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट उस पैमाने पर अगर राहुल गांधी पर भी राय जाहिर करता तो बात और होती। लेकिन विपक्ष के नेता के एक बयान पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है, उनमें कानून और संविधान नहीं बल्कि वो पूरी तरह राजनीतिक लगता है। और प्रियंका गांधी के सवाल उठाने की वजह भी यही है, वरना राफेल के मुद्दे पर तो राहुल गांधी को भी माफी मांगनी पड़ी थी। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।